निगम का जहाँ तक सवाल है, देखिए एक बात मानकर चलिए, निगम के सामने बड़ी चुनौती है। कल मैंने धारीवाल जी से हम जल्दी बैठ के बात कर रहे हैं और इस बात की हमारे में बहुत नाराज़गी है कि हेरिटेज निगम के पास पैसा नहीं है। कल मेरी लालचंद कटारिया जी की और जयपुर के एमएलएज की बात हुई है, अमीन काक जी की, रफ़ीक खान की, गंगा देवी जी की। यूडीएस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि राजधानी जयपुर पे ध्यान दे, सारा पैसा कोटा लेकर नहीं जाए, जयपुर को भी कुछ दें और वो बात खुलकर होगी। अब जयपुर के अधिकारों के लिए धारीवाल जी से पूरी बैठकर बातचीत करेंगे। फिर भी यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप सुन लेना, मुख्यमंत्री जी से बात करके राजधानी जयपुर को पैसों की जरूरत है। हेरिटेज हो चाहे ग्रेटर निगम हो, सब जगह। और यदि काम नहीं हो रहा है वहाँ पर अब जेडीए से काम करवाएंगे, जेडीए से पैसा ट्रांसफर करवाएंगे, लेकिन जयपुर की जनता को अधिकार दिलाएंगे। जयपुर की जनता के अधिकार के लिए किसी भी हद तक आवाज़ उठानी पड़े उठेगी, काम होगा। हेरिटेज निगम को पैसा चाहिए वो भी दिलाएंगे, ग्रेटर को चाहिए वो भी दिलाएंगे। जेडीए में पैसा आ रहा है क्योंकि कैंप चल रहे हैं। और मैं निगम के लोगों से कहूँगा, प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब इसको गति देंगे। पट्टे दोगे तो पैसा आएगा, जनता तैयार बैठी है। तो पार्षदों को मैंने कहा आपकी वे ऑफ स्टाइल बदलो। कहीं सफाई नहीं हो रही है तो कांग्रेस बीजेपी का पार्षद दोनों जिम्मेदार। तो काम तो आपको करना पड़ेगा, हमारा काम हम करेंगे। यूडीएच मंत्री से बात करके किसी भी हद तक बात करनी पड़े, लेकिन जयपुर का जो हक है वो जयपुर के हक के लिए जयपुर का हर जनप्रतिनिधि, चाहे यूडीएच मंत्री से बात करनी पड़े चाहे मुख्यमंत्री जी से, कोटा जितना पैसा वो लेकर गए हैं उसके मुकाबले पैसा तो दोगे आप, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो आप राजधानी के वो भी प्रभारी हैं यहाँ के, कांग्रेस के पार्षद सही आरोप लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं कि डेमोक्रेसी में यदि कांग्रेस के पार्षदों को हमने तो मना ही नहीं किया, मैंने खुद ने कहा, आप खुद जानते हो, कांग्रेस का पार्षद हो चाहे बीजेपी का पार्षद हो, जनता ने वोट दिया है, वो लड़े भिड़े आवाज़ उठाए काम करवाए। यदि उनको लगता है, मान लीजिए इनकी चेयरमैनशिप नहीं बनी, वो बन जाएगी, मान लिया, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। यदि नगर निगम में काम नहीं हो रहा तो इनको जाके वहाँ घेराव करना चाहिए। और विधायक की दादागिरी चलती है, मान लीजिए, तो पार्षद चलाओ ने हमने मना तोड़ना किया महाराज। एलिवेटेड रोड और जेडीए के जो प्रोजेक्ट हैं इनका खुद मैं दौरा करूंगा कल परसों। जयपुर के जितने प्रोजेक्ट अधूरे चल रहे हैं राजधानी जयपुर में, सब अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करना जेडीए की जिम्मेदारी है और सारे अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करवाएंगे। अब कमेटियां अति हो गई, अब कमेटियों का जो भी मामला है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। आप निश्चित दिसंबर तक जितने भी पानी के पुराने बिल है उसमें ब्याज और पेनल्टी लगी हुई थी, वो सारी छूट हमने दे दी है। लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा, ये जो पानी वाले हैं या बिजली वाले हैं, किसी के कनेक्शन नहीं काटे। आप उसका शिफ्ट वाइज उसके टुकड़े कर दो, लेकिन बिजली के कनेक्शन मत काटो, टुकड़े करके जमा कर लो। यदि किसी का 15,000 का बिल है 5-5 हज़ार करके जमा कर लो, 10,000 है तो 3-3 हज़ार करके जमा कर लो, और किसी का कम है तो टुकड़े करके। क्योंकि कोरोना के बाद फाइनेंशियली आदमी टूटा है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करे कनेक्शन काटने। अभी जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट से एक बात तय हो गई है, बिना काम के जो बीजेपी को वोट पड़ा है उससे बीजेपी की वे ऑफ स्टाइल में तानाशाही डेवलप हो जाएगी। यदि कांग्रेस की सरकार गलती करे तो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओ, हम तैयार हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार गलती करे तो उनको भी सबक सिखाओ। वोट की चोट से यदि गोवा, उत्तराखंड, यूपी सब जगह बीजेपी हारती तो बीजेपी के लोग जो वादे किए थे वो पूरे करते। बिना काम के उनको वोट मिल गया, उनमें जोश आ गया, महंगाई का कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी का कोई मतलब नहीं है, बिना काम के जब हमें वोट मिल रहा है तो मुद्दे गौण हो गए। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए। और मैं वोटर से अपील करूंगा, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सरकारों के काम को तोल कर देखना चाहिए।